कल्पना कीजिए एक ऐसा प्रेम जो मृत्यु के बाद भी समाप्त ना हो, एक ऐसा प्रेम जिसके लिए देवता भी हस्तक्षेप करें, और एक ऐसा प्रेम जिससे पूरे ब्रह्मांड की शक्तियां जन्म ले। यह कथा है शिव और शक्ति के अमर प्रेम की। यह कथा है त्याग, तपस्या, पुनर्मिलन की। यह कथा है उस पवित्र रात्रि की जिसे हम महाशिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। लेकिन यह प्रेम कथा एक गहरे दुख से आरंभ होती है। प्राचीन काल में भगवान शिव का विवाह सती से हुआ था। सती राजा दक्ष की पुत्री थीं। सती का शिव के प्रति प्रेम अटूट था, लेकिन उनके पिता दक्ष शिव को कभी स्वीकार नहीं कर पाए। एक दिन दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने जानबूझकर शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती अपने पिता के यज्ञ में पहुंची, लेकिन वहां उन्होंने शिव का अपमान होते देखा। अपने प्रिय के अपमान से आहत होकर सती ने यज्ञ की अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। जब शिव को सती के बलिदान का समाचार मिला, उन्होंने क्रोध और दुख असहनीय हो गया। उन्होंने सती के शरीर को अपनी बाहों में उठा लिया और पूरे ब्रह्मांड में भटकने लगे। शिव का यह विरह और क्रोध इतना प्रचंड था कि सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। देवता भयभीत हो गए। अगर शिव का यह तांडव जारी रहेगा तो संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो जाएगी। तब देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु जानते थे कि शिव का दुख समाप्त करना अत्यंत आवश्यक है, वरना सृष्टि समाप्त हो जाएगी। भारी मन से भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया। उन्होंने सती के शरीर को कई भागों में विभाजित कर दिया ताकि शिव का मोह समाप्त हो सके। जहां जहां सती के अंग गिरे, वहां वहां शक्तिपीठों की स्थापना हुई। ये शक्तिपीठ केवल मंदिर नहीं है, ये उस दिव्य प्रेम और शक्ति के प्रतीक हैं जहां सती के बलिदान से उत्पन्न हुई। आज भी भारत और विश्व के अनेक स्थानों पर शक्तिपीठ स्थित हैं जहां शक्ति की पूजा होती है, माता सती की पूजा होती है। इन शक्तिपीठों की स्थापना इस बात का प्रमाण है कि सच्चा प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, वह शक्ति बनकर सदा ही जीवित रहता है। समय बीतता गया, शिव गहन समाधि में चले गए, लेकिन सृष्टि को शिव और शक्ति के मिलन की आवश्यकता थी। तभी हिमालय के घर एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ, जिनका नाम पार्वती रखा गया। हिमालय के घर पैदा होने के कारण इनको शैलजा भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने पत्थर से जन्म लिया था। शैल से जन्म लेने के कारण इनको शैलजा नाम से भी जाना जाता है। बचपन से ही पार्वती शिव की कथाएं सुनती थीं। उनके मन में शिव के प्रति गहरा आकर्षण था। एक दिन नारद मुनि ने पार्वती को बताया कि वह सती का ही पुनर्जन्म है और उनका जन्म शिव से पुनर्मिलन के लिए हुआ है। यह सुनकर पार्वती ने निश्चय किया कि वह शिव को ही अपना पति बनाएंगी। पार्वती ने राजसी जीवन त्याग दिया। उन्होंने वन में जाकर कठोर तपस्या आरंभ कर दी। उन्होंने वर्षों तक भोजन त्याग दिया, कठोर मौसम सहा और केवल शिव का ध्यान करती रहीं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि देवता भी आश्चर्यचकित हो गए और डर गए। भगवान इंद्र का सिंहासन भी हिलने लगा। तब देवताओं ने उन्हें समझाने का प्रयास किया कि शिव का जीवन कठिन है, लेकिन पार्वती ने कहा, सच्चा प्रेम परिस्थितियां नहीं बदलता, सच्चा प्रेम केवल समर्पण होता है। पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उनकी परीक्षा लेने का निर्णय किया। उन्होंने एक साधु का रूप धारण किया और पार्वती जी से पूछा, तुम शिव से विवाह क्यों करना चाहती हो? पार्वती ने उत्तर दिया, मैं उनके रूप से नहीं, उनके सत्य और चेतना से प्रेम करती हूँ। यह सुनकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। अंततः वह पवित्र रात आई जब शिव ने पार्वती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। देवताओं ने इस दिव्य विवाह का उत्सव मनाया। पूरी सृष्टि आनंद से भर गई। यही वह रात है जिसे हम महाशिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। यह केवल विवाह नहीं था, यह शक्ति और शिव का पुनर्मिलन था। यह संतुलन और सृजन का प्रतीक था। महाशिवरात्रि हमें सिखाती है कि जब हम अपने भीतर के अहंकार को समाप्त करते हैं, तभी हम शिव तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। शक्तिपीठ हमें यह याद दिलाते हैं कि शक्ति कभी नष्ट नहीं होती, वह केवल रूप बदलती है। और भगवान विष्णु का हस्तक्षेप हमें यह सिखाता है कि कभी कभी संतुलन बनाए रखने के लिए कठिन निर्णय लेना आवश्यक होता है। शिव और शक्ति की यह कथा
सिर्फ प्रेम कहानी नहीं है, यह त्याग की कहानी है, या पुनर्जन्म की कहानी है, या पुनर्मिलन की कहानी है, और यह संतुलन की कहानी है। जब भी महाशिवरात्रि आती है, हम केवल पूजा नहीं करते, हम उस अमर प्रेम को स्मरण करते हैं जो सृष्टि को चलाता है। क्योंकि जहाँ शिव हैं वहाँ शांति है, जहाँ शक्ति है वहाँ जीवन है, और जहाँ दोनों का मिलन होता है वहाँ संपूर्ण सृष्टि पूर्ण हो जाती है। हर हर महादेव।